नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव कार्यालय का किया गया उद्घाटन, मोतिहारी में सम्मान समारोह आयोजित कर मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 150 विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और साथ ही मुजफ्फरपुर में दहेज के चक्कर में युवक ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी ने पहुंचाया जेल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आज नगर टूंडला में समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। साथ ही साथ पूर्व सांसद अक्षय यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी की गुणवत्ता बताते हुए विकास कार्यों का किया गया बखान। उसके साथ बताया गया कि आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव नगर पालिका टूंडला से चेयरमैन पद के उम्मीदवार अलकेश सविता ही होंगे, हमारा ये अटल विश्वास है। चल रहे हैं, आप यहाँ टूंडला भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी और कितने सीट जीतने की आपकी संभावना है? देखिए, आज हम लोग टूंडला में हैं। हमारे अलकेश सविता जी यहाँ से नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी ने विकास के काम करे और विकास के कामों को हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और विकास का मुद्दा ही मेन समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। हमारे प्रत्याशी और पार्टी के सभी नेतागण कार्यकर्ता लगातार चुनाव प्रचार में हैं। सुबह प्रचार करते हैं, शाम को करते हैं, दिन में बैठने का भी काम कर रहे हैं और जो वोटर है उनसे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से मैं अपील करूंगा कि अलकेश सविता जी को टूंडला नगर पंचायत से चुनाव जिताने का काम करें, साइकिल वाला बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरफगंज क्षेत्र अंतर्गत वेलसर विकासखंड में अमदही अष्टावक मुनि आश्रम पर 84 कोस परिक्रमा करने वाले संतों के साथ सुरेंद्र सिंह विश्व हिंदू परिषद का जत्था पहुंच गया है। आपको बताते चले कि आश्रम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर नहीं आई। संतों का प्रस्थान दूसरा पड़ाव जमदग्नि ऋषि आश्रम जमथा पर पहुंच गया, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। रात्रि प्रसाद भंडारा का कार्यक्रम समस्त ग्राम वासियों द्वारा किया जा रहा है। यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर नहीं आई। गोंडा पुलिस बल तैनात, जिले में प्रवेश करते ही पुलिस टीम लगा दी गई है, जो तत्परता से संतों की सुरक्षा में लगी हुई है। आप उपस्थित हैं, देखा मैंने संतों की सेवा के लिए कुछ न कुछ बन रहा है प्रसादी। तो मैंने देखा यहाँ संत की तैयारी भी हो रही है, जो संत आए हुए भी हैं यहाँ किसके सौजन्य से और किस तरीके से होता है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। इसमें पूरे ग्राम सभा के सौजन्य से होता है जी। इसमें व्यक्तिगत किसी का कोई चीज़ नहीं लगता, पूरी ग्राम सभा का इसमें हाथ रहता है। अच्छा, मैंने देखा कि अभी यहाँ मौके पर मैं यहाँ खड़ा हूँ अष्टावक्र मुनि आश्रम पर, यहाँ कोई प्रशासन नज़र नहीं आ रहा है मुझको। प्रशासन आया था, हाँ जी, लेकिन चूंकि प्रशासन विश्व हिंदू परिषद वाले के साथ युग निर्माण मंदिर में भोजन दोपहर का युग निर्माण मंदिर को। अच्छा, युग निर्माण मंदिर ये अमदही गांव में है क्या? गांव में। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य विभाग नहीं है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग को हम सूचना दिए थे, लेकिन उनकी ड्यूटी फिलहाल यहाँ नहीं लगी थी। बात ये आई कि ड्यूटी अभी हमारी लिखित नहीं, हम ये हाई ड्यूटी या नहीं है, मतलब मौके पे तो नहीं है, यही जानना चाहते हैं। राजस्व विभाग कोई अधिकारी? राजस्व विभाग अधिकारी कानून गो लेखपाल सब आए थे। ठीक। यहाँ के पुजारी कौन है? पुजारी यहाँ ब्रजेश पांडे जी हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? जी, ब्रजेश पांडे। अच्छा, आप ही यहाँ के पुजारी हैं जी। यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, थोड़ा जानकारी। अष्टावक्र ऋषि आश्रम है जी, जो कि अमदही का जो नाम पड़ा है जी। पहले इसका नाम अष्टदल था जी। और उसके उपरांत अष्टदही हुआ, अष्टदही के बाद अमदही हुआ। और ये ऐसी तपोभूमि है कि यहाँ जो भी आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। 84 कोस के अंतर्गत है जी। बड़े सिद्ध पुरुष यहाँ आते हैं जी और बाबा के दर्शन करते हैं और अपने जीवन। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट।
पकड़ी दयाल मोतिहारी रोड स्थित रौनक संस्कृत संस्थान के संचालक जितेंद्र कुमार ने सम्मान समारोह आयोजित कर मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 150 विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस साल भी सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर अपने माता पिता एवं गुरुजनों का नाम रोशन किया है। रविवार को संस्था में सफल विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर संस्था के संचालक जितेंद्र कुमार ने बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। क्या नाम है? नेहा कुमारी। कहाँ घर हो? बड़का गांव। अच्छा, ये कहाँ से परीक्षा की तैयारी की थी? पकड़ी दयाल से, रौनक संस्कृत संस्थान से। कौन टीचर हैं? जितेंद्र सर। अच्छा, कितना नंबर आया है संस्कृत में? 97। 97? जी। ये कौन सी में? मैट्रिक में। क्या नाम है? श्रुति कुमारी। कहाँ घर है? दुबरबाना पकड़ी दयाल। ये पढ़ाई तो अपना कहाँ से तैयारी की थी पढ़ाई की? सर रौनक संस्कृत संस्थान और के संचालक जितेंद्र सर, रमेश और राकेश। कहाँ है इनका संस्थान? पकड़ी दयाल में। क्या नाम है संस्थान का? रौनक संस्कृत संस्थान। अच्छा, यहाँ से तैयारी किया। अच्छा, हिंदी में सबसे अधिक नंबर तो आया है? जी। कितना नंबर आया? 92। 92? जी। कौन डिवीजन से पास की है? फर्स्ट डिवीजन। कौन सी में? इंटर में। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। वैशाली विज्ञा जाप के विकास कुमार पासवान की पत्नी के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विकास कुमार ने बिना तलाक और बिना अनुमति के दूसरी शादी कर ली। वह लगातार दहेज की डिमांड करता रहता था और कहता था कि मायके जाकर पैसे लेकर आओ, बिजनेस शुरू करना है, और जब ऐसा नहीं किया तो इसी चक्कर में उसने दूसरी शादी कर ली। उसे लगातार गुमराह कर रहा था। उसकी शादी 1 साल पहले 25 अप्रैल को हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने दूसरी शादी रचा ली, जिसकी जानकारी अब लगी तो शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी प्रेमिका के साथ अलग जगह रह रहा था और इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी, लेकिन पत्नी को भनक लगते ही थाने में मामला दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्या पूरा मामला हुआ है? बोलिए क्या हुआ है इसे? बताएं क्या हुआ है? बताइए ना। करने का बात नहीं, बताइए आप क्या हुआ है? कैसे कथी बताए? अरे जैसे मतलब शादी हुआ कैसे क्या शादी हुआ बताइए। वही हमको पता नहीं था जो शादी कैले है लड़का जी। हाँ, हमको अनजान में ऐसा हुआ है। ये लोग अपना मन से किया था शादी जी। तो हमको बाद में मालूम चला कि ये लोग शादी कैले हैं। शादी आप करवा दिए थे? हाँ, लेकिन हमको बाद में पता चला था कि ये लोग शादी कैले हैं। उसके पहले हमको नहीं पता चला था, तो ये पता चला तो उसके बाद क्या किए? पता चला तो हम क्या करें उसके बाद? हम पुलिस ने सूचना दिए? नहीं। कहाँ घर है आपका? लेलिंग चौक। हेलो। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। यूपी के नगर निकायों का चुनाव 2 चरणों में होने के ऐलान के बाद प्रथम चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही नगर निकाय चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह भी वितरित हो चुका है, जिसके बाद सपा, बसपा, कांग्रेस एवं बीजेपी सिंबल से किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। वे अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए नगर पंचायतों के वार्डों में जाकर मतदाताओं की मान मुनहार में जुट गए हैं। कस्बों से लेकर नगर पंचायतों के प्रमुख चौराहों तक प्रचार की रौनक खूब दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी जीत के गणित को साधने के लिए रूठों को मनाने व नए लोगों को साथ लाने जैसे प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। इसी होड़ में प्रत्याशी व उनके समर्थक गली गली व घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में जुटे हैं। वहीं आपको बता दें कि उगू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी समेत कुल 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, बात यह है कि हम 2012 से 2017 तक अध्यक्ष पद पे आसीन रहे हैं और उस समय जो नगर में हमने कार्य कराए हैं उन कार्यों को लेके हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं
कि हमने जो भी कार्य कराए हैं, जैसे कि सड़कें बनवाई लगभग 6 किलोमीटर की, पूरे नगर को चारों तरफ से विद्युतीकरण कराया और रात में उजाले की व्यवस्था कराई, और नगर में हमने लगभग 367 सौर ऊर्जा लाइटें लगवाई थी। दोनों पानी की टंकियों पर जनरेटर की व्यवस्था करवाई थी जो पहले नहीं थी। एक पानी की टंकी पर लगवाया जिसके द्वारा पानी भरा जाता है, और भी बहुत से काम कराए हैं जिसकी वजह से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यह रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है आपके टक्कर में कोई उम्मीद अन्य पार्टी का आपसे टक्कर ले सकता है? नहीं, ऐसी तो कोई हमें उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि हमें जनता का पूरा विश्वास है। हमने जो कार्य किए हैं 5 बरस, उसका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है, पूर्ण रूप से हमें सहयोग मिल रहा है। जीतने के बाद आपके क्या क्या प्रमुख कार्य रहेंगे? जनता का सहयोग अगर हमें मिला तो पूर्ण रूप से जो पानी की सप्लाई 3 बार हमें करने की व्यवस्था करनी है। 3 बार पानी हमें हर हाल में छोड़ना है। पुरानी बंद पड़ी सौर ऊर्जा लाइटों को, सारी सौर ऊर्जा लाइटों को फिर से पुनः चालू कराना है। नगर के वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी की व्यवस्था करानी है। नगर में 12 शालाओं का निर्माण कराना है। नगर में टूटी फूटी सड़कों व नालियों का पुनः निर्माण कराना है। नगर में सार्वजनिक जिम, व्यायामशाला का भी एक निर्माण करवाना है। नगर के सम्मानित वृद्धजन व विधवा पेंशन सुनिश्चित कराना है। नगर में साफ सफाई की। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर जिले के साहित्यकार, लेखक, कहानीकार, सत्य कथा लेखक रामकिशोर दयाराम पवार रोड़ावाला की पुस्तकों का मेला आयोजित किया गया। इस पुस्तक मेले में रामकिशोर पवार द्वारा लिखित सभी 5 पुस्तकें मेरा बैतुल, बेतुलवी पत्रकारिता, अजब गांव की गजब दास्ता, मेरे बाबूजी कहानी संकलन, काला गुलाब को विशेष छूट के साथ बिक्री के लिए रखा गया था। लल्ली चौक पर आयोजित पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुस्तक मेरा बैतुल के लेखक रामकिशोर दयाराम पवार ने बताया कि आज पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अखंड भारत के केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बैतुल जिले में पहली बार पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित पुस्तक मेले की सभी ने प्रशंसा की और लेखक को उसके प्रयासों के लिए बधाइयां दी। आज विश्व पुस्तक दिवस है। इस विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में, दुनिया भर में पुस्तकों का एक प्रदर्शनी लगाई जा रही। लोगों को देश भर में, दुनिया भर में लिखी गई पुस्तकों के बारे में जानकारी दी जा रही। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में एक छोटा सा प्रयास किया है। मैंने अभी तक अपनी लिखी हुई लगभग 5 किताबों में से 4 किताबें मैंने यहाँ प्रदर्शनी में रखी है। आज इस विशेष रियायती दर पर हम किताबें पाठकों को और उन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं जो बैतूल के बारे में जिज्ञासु है, जो बैतूल के बारे में जानना चाहते हैं। ये पुस्तक मेरा बैतूल, बैतूल के 200 साल के इतिहास पर लिखी गई है। एक पुस्तक है बैतूल जिले की पत्रकारिता के ऊपर, कि बैतूल जिले की पत्रकारिता कैसी थी, क्या थी और उस पत्रकारिता में क्या क्या उतार चढ़ाव है। तीसरी किताब मेरी काला गुलाब है। यह काला गुलाब काल्पनिक और सत्य कथाओं पर आधारित पुस्तक है। इसमें बैतूल जिले की कई ऐसी घटनाओं का भी जिक्र है, कहानियों का जिक्र है, कुछ काल्पनिक कहानियाँ हैं और कुछ रहस्य रोमांचक कहानियाँ हैं। इस चौथी किताब जो ग्राम रोंडा के ऊपर लिखी गई थी, अजब गांव की गजब दास्तां। 5वीं किताब है मेरे बाबूजी, जो मैंने अपने पिताजी के ऊपर लिखी थी। 6वीं किताब मेरे भी प्रकाशन के लिए पड़ी हुई है, वो आएगी मेरा गांव मेरी सरकार। और 6वीं किताब सारनी के ऊपर अभी जो है, जो सारनी थर्मल पावर स्टेशन है जो उजड़ रहा है, उसके ऊपर लिखा है। मेरी किताब छप के आने वाली है, उजड़ा हुआ गुलशन रोता हुआ माली। किताब ज्ञान का भंडार है और ज्ञान की किताबें लोगों तक पहुँचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है। यह पुस्तक का एक छोटा सा मेला है जो हम बैतूल जिले की जनता को इस बहाने कुछ देना चाहते हैं। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। गरौठा तहसील के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुरसराय के समीप ग्राम अस्ता पुलिया के पास सुरई से गुरसराय की ओर आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि घटना में ड्राइवर व क्लीनर दोनों सुरक्षित रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धा कंस्ट्रक्शन गुरसराय की गाड़ी उरई से गिट्टी खाली करके गुरसराय आ रही थी।
तभी अस्ता पुलिया के समीप अनियंत्रित होकर के ट्रक खाई में जा गिरा। वहीं कुछ समय बाद वाहन स्वामी द्वारा मौके पर पहुंचकर वाहन को खाई से बाहर निकाला गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले ककरवई में अक्षय तृतीया के मौके पर सिद्धपीठ चकडोरी धाम आश्रम पर भगवान श्री विष्णु जी के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव महंत राकेश दास की अध्यक्षता में आज बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान परशुराम तिवारी, सत्यप्रकाश तिवारी, सुरेश मिश्रा, अनिल तिवारी, संतोष मिश्रा, वृंदावन मिश्रा आदि अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान श्री परशुराम जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष महेश चंद्र विदुआ बने। संरक्षक समिति के गठन के साथ महामंत्री के पद पर रोहित द्विवेदी, कोषाध्यक्ष विशाल द्विवेदी को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम में किसान नेता गौरी शंकर विदुआ, पंकज रावत, हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, एडवोकेट विपिन द्विवेदी आदि ने कहा कि मुख्य रूप से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए सृजनात्मकता की ओर ध्यान देने पर बल दिया गया। वहीं मंच का संचालन अनुज द्विवेदी, ग्राम प्रधान नागर द्वारा किया गया और अंत में संयोजक महेश चंद्र विदुआ ने सभी का आभार जताया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के खेसराहा थाना अंतर्गत कल हुई हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है, जिसके खेसराहा थाना अंतर्गत ग्राम कैथफलिया टोला पनघटिया निवासी राधेश्याम पुत्र सीताराम ने अपनी पुत्री का अपने पिता और गांव के ही एक व्यक्ति के साथ मिलकर चाकू मारकर हत्या कर शव को गांव के सामने राप्ती नदी में बोरे में भरकर फेंक दिया था। इस संबंध में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने थाना खेसराहा एसओजी व सर्विलांस सेल की निगरानी में मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया और इसका संज्ञान लेते हुए 24 घंटे में आरोपी को पकड़कर हत्या का खुलासा कर दिया। कल शाम को दिनांक 22/4/2023 को एक सूचना आई थी कि ग्राम कैथवलिया थाना खेसराहा में एक लड़की की डेड बॉडी राप्ती नदी में मिली है। उसमें तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को देखते ही स्पष्ट हो गया था कि ये केस हत्या का है। इसमें तुरंत टीमों का गठन किया गया हत्या के अनावरण के लिए। इसमें थाना खेसराहा एसओजी और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतिका है उसका पिता स्वयं राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम और इनका मित्र लहरी जो उसी ग्राम कैथवलिया के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो राधेश्याम की बेटी थी ये अपने गांव में ही एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी के साथ रहना और शादी करना चाहती थी। पूर्व में भी 1-2 बार ये उस लड़के के साथ चली गई थी, तो बातचीत करके समझौता करके वापस आ गई थी। इसीलिए इन्होंने आज से लगभग 4-5 महीने पहले जो राधेश्याम की मौसी है इसको वहाँ भेज दिया था, जो गोरखपुर पे एम्पियरगंज थाने में रहती है। और वहाँ पे भी इनको पता चला कि अभी भी उस लड़के से संपर्क में है, तो इन्होंने प्लान सोचा कि एक बार इसे समझाया जाए। तो इस 21 तारीख को इसका पिता इसको गोरखपुर से लेके आया और यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है मधुआपुर ग्राम में, जहाँ पे इसका दादा काम करते थे। वहाँ पे इन तीनों ने लड़की को समझाने का बहुत प्रयास किया कि ये अपने ही समाज में किसी से शादी कर ले, और जब उनको क्लियर हो गया कि बिल्कुल नहीं मानेगी और उसी लड़के के साथ ही रहना चाहती है, तीनों इन्होंने मिलकर चाकू से इसकी हत्या कर दी और फिर इसकी शव को रस्सी से बांधकर बोरी में डालकर इसे राप्ती नदी में फेंक दिया था। टीम ने घटना का अनावरण करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त जो चाकू है वो भी बरामद किया गया है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।